हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम बिंदास ना। तो बच्चों आज देखने वाले हैं हम क्या वीडियो लेक्चर में, आज देखने वाले हैं कि दो अपरिमेय संख्याएं जो होती है उनके बीच में अन्य अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चंस पे, कैसे करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। हमारा पहले कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है वो चीज़ देखते हैं कि यदि रूट ए तथा रूट बी दो अपरिमेय संख्या हो तब रूट ए तथा रूट बी के बीच में अपरिमेय संख्या के लिए रूट ए तथा रूट बी का सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सन्निकट मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो बेसिकली बताओ बच्चों, हमारे पास में यहाँ पे रूट ए बराबर क्या कह सकते हैं। मान लें कि रूट ए बराबर हमारा कितना √2 है और रूट बी बराबर हमारा कितना √3 है। ठीक है, इतना है। अब इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा बच्चों? अगर इसका सन्निकट मान हम वैल्यू निकालना चाहें √2 का तो कितना निकल जाएगा? इसका आपको याद होगा कि 1.414 और समथिंग चलते ही रहता है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसका क्या होता है 1.732, ये भी चलते ही रहता है, ये भी रेशनल नंबर है। अब दो चीज़ तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 4 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। बहुत ही आसान, एकदम बहुत ही आसान। कैसे 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 देखते हैं। फर्स्ट इरेशनल नंबर, हमने फर्स्ट इरेशनल नंबर जैसे ही निकालना। एक चीज़ बच्चों कि जैसे अगर ये चीज़ है तो इसके बाद वाला भी मान के चलो कि 1 2 3 4 5 है। बोलेंगे कि तुम आपको कि 1 और 5 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकाल के दिखाओ, तो आप बोल सकते हो सॉरी रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ। तो कैसे बोलोगे कि 2 है सर, 3 है सर, 4 है, किसी एक को बता दोगे ना। तो ठीक है, उसी तरह से अब इन दोनों के बीच में हमें निकालना है। तो इन दोनों के बीच में कोई रेशनल नंबर होगा, सॉरी इरेशनल नंबर होगा, तो उसी को दिखाना है। तो पहला इरेशनल नंबर कैसे हो जाएगा? इरेशनल नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। कहने का मतलब ना ही वो शांत होता है, मतलब कि अशांत होता है, और दूसरा नंबर वह रुकता नहीं है, वो चलते रहता है, मतलब उसके पीछे डॉट डॉट लगाना जरूरी है। चलो वो क्या देखते हैं कि जैसे हमें पहला ये था तो दूसरा लेने वाले हैं। इसके बीच में पहला हमारा क्या रेशनल नंबर निकल जाएगा 1.41। अच्छा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो हमने 5 ले लिया। हमने क्या कर लिया 5 ले लिया। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा हो जाएगा 1.416 ले लिए। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों 1.41 और उसके बाद 7। ठीक है, फिर चौथा क्या हो जाएगा बच्चों? चौथा हो जाएगा हमारा 1.41 और 8। क्या 4 ही निकालने बोल रहा था? 4 ही निकालने बोल रहा था ना। तो 1 2 3 4, 4 निकल गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमने छोड़ दिया यहाँ पे, तो हमने गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? हमें अपरिमेय संख्या निकालना था तो हमेशा डॉट लगाना जरूरी है। अपरिमेय संख्या कभी भी रुकती नहीं है, ये चलते रहेगा अगर उसका सन्निकट मान निकालेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है हमेशा डॉट डॉट लगाते चले जाना है। तो अब क्या करना है अतः क्या कर लेंगे? अतः √2 तथा √3 के बीच 4 अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 4 अपरिमेय संख्या हो जाएगा हमारा। 4 अपरिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा पहला हमारा 1.414 डॉट डॉट, फिर 1.416 डॉट डॉट, फिर 1.417 डॉट डॉट, और क्या अंतिम में क्या 1.418 डॉट डॉट हो गया। यही हो गया हमारा, चारों इरेशनल नंबर निकाल लिया। अब क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ पे क्या आता है क्वेश्चन? हमने इरेशनल नंबर तो सीख लिया सर कि कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब इसको हम कैसे रेशनल नंबर निकालेंगे? जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा था, अपरिमेय संख्या निकालने ना। यहाँ पे क्या कह रहा था, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अन्य अपरिमेय संख्या निकाल। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि आप परिमेय संख्या निकालो तो कैसे निकालोगे? अगर बोल दिया जाए कि परिमेय संख्या निकालो तो कैसे निकालोगे, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो बेसिकली अब देखते हैं बच्चों कि अगर हमें दो अपरिमेय संख्याएं दिया गया हो उसके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो भी देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या फाइंड करना, तो कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट, यदि रूट ए तथा रूट बी दो परिमेय संख्या हो तो रूट ए तथा रूट बी के बीच में परिमेय संख्या के लिए रूट ए तथा रूट बी का क्या करेंगे? सबसे पहले सन्निकट मान निकाल लेंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम जैसे ये सोल्यूशन करते हैं तो रूट ए बराबर हमारा कितना? रूट 2 और रूट बी बराबर हमारा कितना? रूट 3, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1.414 डॉट डॉट डॉट, सर जी यही तो चलेगा। फिर 1.732 डॉट डॉट डॉट, सर जी यही तो चलेगा। क्या रूट 3 का वैल्यू इतना चलेगा और रूट 2 का वैल्यू इतना चलेगा? इतना समझ गए। अब क्या करेंगे? हमें फाइंड क्या करना है? रेशनल, यहाँ पे जो 4 परिमेय संख्या फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों? हमें 4 परिमेय संख्या फाइंड करना है, 4 परिमेय संख्या हमें, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, जब डॉट 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 चल रहा है तो वो अपरिमेय संख्या, अगर डॉट 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 खत्म हो गया तो वो परिमेय संख्या। बहुत ही आसान से। तो पहला नंबर क्या लिख देंगे बच्चों? इसी नंबर को उठा के हम एज इट इज़ पुट कर देंगे, सिर्फ एक डिजिट यहाँ पे बढ़ा के। क्या करेंगे हम? 1.415। ये जो हमारा नंबर निकला ये तो रेशनल नंबर निकल गया, क्योंकि अगर हम डॉट डॉट डाल देते हैं तो कहने का मतलब ये चल रहा है, ये चल रहा है। अगर डॉट डॉट नहीं डालते हैं तो मतलब ये निश्चित हो गया। अगर निश्चित हो गया, ये शांत हो गया, तो मतलब ये क्या, कौन सा संख्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या, ये परिमेय। तो दूसरा फिर कौन सा हो जाएगा? 1.416। फिर हमारा दूसरा कौन? 1.417। और फिर चौथा कौन? चौथा हो जाएगा हमारा 1.418, ठीक है। आसानी से निकल गया एकदम, कोई झंझट ही हुआ नहीं। तो अतः क्या लिख देंगे हम कि रूट 2 तथा रूट कितना? रूट 3 के बीच 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या कौन कौन सा है? पहला तो मेरा 1.415 है, पहला मेरा 1.415, दूसरा हमारा 1.416, फिर तीसरा कितना है हमारा? 1.417, और लास्ट वाला है हमारा 1.418, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है, निकल गया बच्चों। अब हमें क्या है? आसानी से तो निकाल लिए। अब क्या देखने वाले हैं बच्चों? अब हम देखने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे कि अगर एक परिमेय संख्या हो, जैसे कि 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो, तो इन दोनों के बीच में कैसे परिमेय निकालेंगे, कैसे अपरिमेय निकालेंगे, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब क्या देखते हैं हम देखते हैं कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या के बीच में कैसे एक परिमेय संख्या निकाल सकेंगे, या एक से ज़्यादा परिमेय या अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 तथा रूट 3 के बीच में 5 परिमेय और 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम क्या करने ज्ञात? परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे अपरिमेय संख्या। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे 2 का तो 2 है, ठीक है, और रूट 3 का वैल्यू हमारा कितना है? रूट 3 का वैल्यू है 1.732। अच्छा, इतना है जी। अब इन दोनों में बड़ा कौन है बच्चों? बड़ा है हमारा 2, क्योंकि 1.732 के बाद ही कहीं जाके एक एंडिंग पॉइंट होगा, तभी तो 2 आया होगा, ठीक है। तो क्या मतलब, जो बड़ा है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1.732 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट आएगा क्योंकि ये इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है? छोटा है, किससे? 2 से। अब क्या करेंगे? इसलिए अब देंगे क्या? अब इसके बाद में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितना? 5 फाइंड करना है। तो 1.732 एक हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? 1.733, फिर हो जाएगा 1.734, फिर हो जाएगा 1.735, 1 2 3 4 पहुँच गए। अब चौथा से के बाद 5वां पहुँचेंगे, ठीक है। 734 के बाद में 6 आ गया, ठीक है। तो हमें 5 ही निकालने बोल रहा था क्या? 1 2 3 4 5 ही निकालने बोल रहा था, 5 निकल गया। तो क्या लिख देंगे कि अतः कितना के बीच में? 2 तथा रूट 3 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई? परिमेय संख्या हो गई हमारी कौन कौन सी? पहली हो गई हमारा 1.732, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा 1.732 के बाद 3, 1.73 और 4, फिर हो जाएगा हमारा 1.73, 1.735 और कौन सा? 1.736। यही तो है परिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? अपरिमेय कैसे निकालेंगे? तो अपरिमेय के लिए देखते हैं,
अपरिमेय है। अब क्या निकालना है हमें? अपरिमेय। ठीक है बच्चों, ये जो 2 है हमारा क्या है? 2 मेरा रेशनल नंबर है और ये जो √3 है हमारा कैसा है? इरेशनल नंबर है। दोनों का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो हमने निकाल लिया। ये तो एक्चुअल वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये मतलब लगभग मान है, ये तो पूरा पूरा मान है। तो अब एक चीज़ बताओ बच्चों कि यहाँ पे भी वही करेंगे, चूँकि पहले डाल देंगे 1.732 इज़ लेस देन किससे? 2 से। इसलिए अब क्या करेंगे? अब प्रोसेस वाइज कार्य करते जाएंगे कि हमें क्या लेना है, ये क्या लेना है। 1 मिनट बच्चों, पहले यहाँ पे इरेशनल नंबर में डॉट डॉट डालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? अपरिमेय संख्या ना, तो 1.732 के बाद में हम 3 डाल के डॉट डॉट डाल दिए। क्या कर दिए? डॉट डॉट डाल दिए, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला। फिर दूसरा कितना? 734 और डॉट डॉट डाल दिए, ये भी मेरा हो गया। फिर हम क्या करेंगे? 7 3 और 5 डाल देंगे, फिर डॉट डॉट डाल देंगे। तो मतलब मेरा 3 इरेशनल नंबर निकल गया। तो अतः क्या लिख देंगे? अतः लिख देंगे ना 2 तथा कितना √3 के बीच 3 अपरिमेय संख्या कौन कौन सा है? तो पहला हमारा कितना? 1.733 डॉट 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 कोमा 1.734 डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट वाले में और डाल देते हैं 1.735 है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख लिए कि 2 परिमेय संख्या, मतलब कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या के बीच में भी निकाल सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए। तो कैसा होगा बच्चों कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या के बीच में, मतलब एक परिमेय या अपरिमेय बोले तो भी निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे एक परिमेय तथा एक अपरिमेय बोल रहा था ना, तो हो सकता है कि ये अपरिमेय पहले पहुँच जाए, परिमेय बाद में पहुँच जाए। तो उसमें भी यही प्रोसेस लगा के निकालते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो हमने निकालने सीख गया। क्या क्या हमने सीख लिया बच्चों? हमने सीख लिया कि परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे निकालते हैं अन्य अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। फिर उसके बाद देख लिया अपरिमेय संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्या निकालेंगे, कैसे अपरिमेय संख्या निकालेंगे। फिर हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि कैसे एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या के बीच में कैसे निकालते हैं परिमेय या अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो अब तक के लिए बस यहाँ तक ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं।